Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are well. Today I have second lecture with you. In the previous lecture we have discussed about the reversible reactions. होप सो आपने इसे अच्छे से याद किया होगा. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में ही है, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन. तो आज हम इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे. तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा था रिवर्सिबल रिएक्शंस, ज़रा उसको पहले देखें. रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या था? रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन बी कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकम्बाइन करते हैं रिएक्टेंट्स बनाने के लिए, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पर देखी थी कि ये देखें, इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन जो है रिएक्टेंट्स के तौर पे रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रही है हाइड्रोजन आयोडाइड. इसी तरह जब फर्दर रिएक्शन हुआ तो यही हाइड्रोजन आयोडाइड जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के तौर पे रिएक्ट कर रही है, वो इसी रिएक्शन में दोबारा से रिएक्टेंट के तौर पे रिएक्ट करके फर्दर जो है हमें प्रोडक्ट देगी, वो होंगे हाइड्रोजन और आयोडीन. इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है उसको देखते हैं. रिवर्सिबल रिएक्शन आपके बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर फर्दर इसको एक्सप्लेन किया गया है. Let us have another example. When calcium oxide and carbon dioxide react to form calcium carbonate. इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है, एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और एज अ रिएक्टेंट्स ये रिएक्ट कर रहा है. फॉरवर्ड रिएक्शन के ज़रिए ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो रहा है और ये प्रोसेस यहाँ पर जो है वो कम्बिनेशन का हुआ है जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हुए हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आए हैं. इसी तरह हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो था दूसरे रिएक्शन में ये एज अ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है. रिवर्स रिएक्शन है क्योंकि ये इसके रिवर्स होगा, ये इसके उल्टा होगा. रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं. प्रोडक्ट्स हमारे पास इस बार आए हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पर डीकम्पोजिशन का प्रोसेस हुआ है क्योंकि जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था यहाँ पर प्रोडक्ट्स थे और यहाँ पर ये है रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डीकम्पोज हो के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया. तो इसको फर्दर हमने एक्सप्लेन करना है और इस एक्सप्लेनेशन में हम यहाँ पर पेज नंबर 4 बुक के पेज नंबर 4 के ऊपर आते हैं, जहाँ पर सबसे पहले हमने 4 जो है वो फ्लास्क ली हैं. 2 का जो 2 जो है वो हमारे पास ओपन फ्लास्क हैं, 2 जो है वो क्लोज्ड फ्लास्क हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन फ्लास्क को डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास ओपन फ्लास्क है उसमें किस तरह से रिएक्शन हो रहा है. इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हमने लिया है इस ओपन फ्लास्क के अंदर. ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है. इरिवर्सिबल रिएक्शन के ज़रिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ये चेंज हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो तो चेंज हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में, और यहाँ पर डीकम्पोजिशन का प्रोसेस हुआ है जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि ये डीकम्पोज हुआ है. ठीक है, रिएक्टेंट्स हमारे पास डीकम्पोज हुए. यही रिएक्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है. ये क्यों इरिवर्सिबल रिएक्शन है? क्योंकि जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बने हैं हमारे पास वो दोबारा से रिएक्टेंट्स नहीं बना रहे. क्यों नहीं बना रहे? ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया है, गोज़ टू कंप्लीशन. ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन कैसे हुआ है? क्योंकि ये एक ओपन फ्लास्क थी और ओपन फ्लास्क में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो इस फ्लास्क के ज़रिए बाहर आ जाएगी और यहाँ पर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड बाकी रहेगा. अब यहाँ पर जो है वो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड अकेला कुछ नहीं करेगा. अब ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा. हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं. इसी तरह अगर हम इस रिएक्शन को क्लोज फ्लास्क के अंदर देखते हैं, ये क्लोज फ्लास्क है, इसके अंदर क्या होगा? इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब हीट करते हैं तो इसके नतीजे में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसके नतीजे में भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा. लेकिन इसमें रिएक्शन जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं होता?
क्योंकि ये एक क्लोज फ्लास्क है और इस क्लोज फ्लास्क के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी वो बाहर नहीं निकलेगी और दोबारा से क्या करेगी, रिकम्बाइन कर लेगी। जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ये चेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में, फिर क्या हुआ इसमें, फिर ये दोबारा से कंबाइन हो गई। ठीक है, कंबाइन होकर इसने दोबारा से क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। जब ऐसा रिएक्शन होगा कि ये क्लोज फ्लास्क के अंदर ही रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। और ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो, पहले डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हुआ है, फिर दोबारा से कम्बिनेशन का प्रोसेस भी हो गया है, और ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कि इसमें ये इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है। और जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स बन रहे हैं उसी तरह उतने ही हमारे पास जो हैं वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्टेट में हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसी बुक के पेज नंबर 4 के ऊपर आते हैं जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। और केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने पिछले लेक्चर में देखा था। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या था, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन सेम। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, लेकिन जो कंपोजिशन होती है रिएक्शन मिक्सचर की वो सेम रहती है। ये हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। और आज हम देखेंगे कि इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो कौन सी हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की दो पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। पहली बार ये मैं एक आपको बताऊँ कि जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम को सोच के, वो आता है बैलेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मीन ही बैलेंस है कि मतवाजन जो है वो उसको मेंटेन रखना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टू पॉसिबिलिटीज़ है उसको देखते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर या तो वो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकती है या तो वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम हो सकती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है कि जब रिएक्शन जो है वो फर्दर नहीं बढ़ता, ठीक है, रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन कब स्टॉप होगा, जब फोर्सेस इसके ऊपर जो लग रही हैं वो सेम रेट से लग रही हो। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि एक हमारे पास जो है इसकी फ़िज़िकल फिनोमिना के अंदर इसकी एग्जांपल है कि एक बिल्डिंग जो है वो स्टैंड रहती है इसकी बजाय कि वो नीचे गिर जाए। ठीक है, तो वो क्यों स्टैंड रहती है, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इक्वल फोर्स लग रही है हर तरफ से। और अगर एक ही साइड पे हम फोर्स लगाएंगे तो वो वॉल जो है या कोई बिल्डिंग है वो नीचे गिर जाएगी। इसके ऊपर जो है वो फोर्स इक्वल अमाउंट से लग रही है हर डायरेक्शन से, तो वो क्या होगा कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा क्योंकि वो स्टैंड रहेगी हमारे पास बिल्डिंग, तो ये रिएक्शन जो है इसमें स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता। डायनामिक का मीन होता है कि रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, कि रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और जो है वो ये स्टॉप नहीं होगा। हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं डेफिनेशन के लिहाज से, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ दैट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज़ इक्वल एंड टेकिंग प्लेस एट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शंस। यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जिसमें जितने हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है इसी तरह से हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, और जो रिएक्टेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं उतने ही जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। इसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, हमने जितना भी लेक्चर यहाँ पर देखा, कल का पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर, इन सारे को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसकी करते हैं। ग्राफिकली इस को देखते हैं कि ये किस तरह से है। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इसमें हम फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन की बात भी करेंगे कि अगर हम देखें कि हमारे पास ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर जो रेट है वो रिवर्स रिएक्शन है। आपको पता है कि जब स्टार्ट होता है किसी रिएक्शन का
तो वहाँ पर रेट जो है हमारे पास रिएक्टेंट्स का वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें, जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास कोई भी नहीं होते, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स थे वो, अगर हम यहाँ पर देखें रिवर्स रिएक्शन, तो वो जो है वो इसके फॉरवर्ड रिएक्शन के रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और एट द स्टार्ट फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हाई होता है और रिवर्स रिएक्शन जो है वो लो होता है, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। और यहाँ पर हमने रिएक्शन का रेट लिया है, यहाँ पर हमने टाइम लिया है मिनट्स में, ठीक है। तो एक स्टेट यहाँ पर ऐसी आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये हमारे पास जो ग्राफ है ये इसी चीज़ को शो कर रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट पे जो था वो बहुत ज़्यादा था और रिवर्स बहुत कम था। फिर क्या हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होना शुरू हो गया और रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होना शुरू हो गया। और एक स्टेट इसमें ऐसी आई कि दोनों का रेट जो है वो बराबर हो गया है, इक्वल हो गया, और इसी स्टेट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम की स्टेट है, ठीक है। और इस स्टेट पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है ये आपकी बुक के पेज नंबर 5 के ऊपर जो है वो बताई गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास आज का टॉपिक जो था हमारा रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बाकी जो हमने इसके बारे में किया शॉर्ट क्वेश्चंस किए, इसमें कुछ डेफिनेशंस की, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ होम असाइनमेंट भी दे रही हूँ। यहाँ पर देखें कि हमारी एक्सरसाइज हमारे पास जो है वहाँ पर आपने होम असाइनमेंट है, ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पेज नंबर 18 के ऊपर हैं, ये आपने करने हैं, ठीक है। ये वही क्वेश्चन हैं होंगे जो मैंने आपको करवा दिए हैं, इसको अच्छे से याद आपने करना है। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है वो कुछ समझा दिया जाए। आपको पता है कि जो हमारे पास लेक्चर क्लास में होता है वो यहाँ पर इस तरह से नहीं हो सकता, लेकिन हम टीचर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, हमारा स्कूल जो है वो ट्राई कर रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो ये हमारी जो है वो मेहनत है, इसको वेस्ट आपने बिल्कुल नहीं